रेलवे स्टेशन का आखिरी प्लेटफॉर्म। रात के 12 बज रहे थे। सुमित, एक छोटे शहर का निवासी, अपने दोस्त के घर से लौट रहा था। आखिरी ट्रेन छूट चुकी थी, लेकिन उसे घर जाने के लिए रेलवे स्टेशन के पीछे बने शॉर्टकट से गुजरना पड़ा। यह रास्ता सुनसान था और स्टेशन का आखिरी प्लेटफॉर्म तो जैसे वीरान पड़ा था। लोगों का कहना था कि इस प्लेटफॉर्म पर कई साल पहले एक हादसा हुआ था, जिसमें एक ट्रेन पटरी से उतर गई थी और दर्जनों लोग मारे गए थे। तभी से यह जगह मनहूस मानी जाती थी। सुमित, एक छोटे शहर का निवासी, रात में रेलवे स्टेशन के अंतिम प्लेटफॉर्म पर एक पुरानी ट्रेन का सामना करता है, जहां उसे अजीब और डरावनी आवाजें सुनाई देती हैं और वह अचानक गायब हो जाता है। इस घटना के बाद केवल उसके बैग और मोबाइल स्टेशन पर मिलते हैं, जिससे उसकी रहस्यमय गुमशुदगी का पता चलता है। सुमित ने इन कहानियों को कभी गंभीरता से नहीं लिया, लेकिन उस रात जब वह वहां से गुजर रहा था, उसे हल्की हल्की सीटी की आवाज सुनाई दी। उसने सोचा, यहां तो कोई ट्रेन नहीं आती, यह आवाज कहां से आ रही है। उसने प्लेटफॉर्म की तरफ देखा। दूर एक पुरानी ट्रेन खड़ी थी जो धुएं में लिपटी हुई लग रही थी। ट्रेन में हल्की रोशनी थी और खिड़कियों से लोग झांकते हुए दिख रहे थे, लेकिन उनका चेहरा साफ नहीं दिख रहा था, जैसे धुंध से ढका हो। सुमित का दिल घबराने लगा, लेकिन उसने अपनी जिज्ञासा पर काबू नहीं पाया और ट्रेन के पास चला गया। उसने देखा कि ट्रेन के अंदर से धीमी धीमी आवाजें आ रही थीं, जैसे लोग बात कर रहे हों। अचानक सुमित गायब हो जाता है। इस घटना के बाद केवल उसके बैग और मोबाइल स्टेशन पर मिलते हैं, जिससे उसकी रहस्यमय गुमशुदगी का पता चलता है। अचानक ट्रेन का एक दरवाजा अपने आप खुल गया। सुमित ने डरते डरते अंदर झांका। सीटों पर अजीबोगरीब लोग बैठे थे, जिनके चेहरे सफेद और आंखें गहरी काली थीं। उनमें से एक ने सुमित की तरफ इशारा किया और कहा, आओ, तुम्हारा इंतजार था। सुमित ने पीछे हटने की कोशिश की, लेकिन किसी अदृश्य शक्ति ने उसे ट्रेन के अंदर खींच लिया। दरवाजा जोर से बंद हो गया और ट्रेन चलने लगी। अगले दिन गांव वालों को स्टेशन के आखिरी प्लेटफॉर्म पर सुमित का बैग और मोबाइल मिला, लेकिन उसका कोई पता नहीं चला।